दिखता नहीं है तुझे? सुबह सुबह यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है, अभी ऑफिस भी नहीं खुला है। क्या काम है तेरा? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का है, समझ में आ रही है? फुकट का खाना खा रहा है यहाँ पे। मैम साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। यार तू पागल है क्या? तूने क्या कराई है? उनको भूख लग रही थी, उन्होंने खाना खा लिया, इसमें क्या गुनाह कर दिया? और एक बात बताओ, उनकी गलती है क्या कि ऑफिस में कोई नहीं आया टाइम से? अब ये तो जाएंगे नहीं ना उनको घर बुलाने, या हमारी गलती है कि हम ऑफिस में टाइम से नहीं आ रहे हैं? उनको भूख लगी तो उन्होंने खा लिया खाना। अरे बस मोहित, तुझे नहीं पता। अरे ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता इनका, यहाँ पे बैठ के खाना खाते रहते हैं। सुन बुड्ढे, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर मैंने गलती से तुझे खाना खाते हुए देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे, समझ में आ रही है? और ये खाना जो फेंका हुआ है ना, ये उठा और बैठ, चल काम कर अपना। ठीक है मैम साहब। चलो चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते। आपको पहचाना नहीं मैंने, क्योंकि यहाँ तो शायद आदित्य काम करता है ना? हाँ साहब, आदित्य मेरा बेटा है साहब। उसकी ना 2 दिन से तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए आज उसकी जगह पे मैं ड्यूटी करने के लिए आया हूँ साहब। अच्छा अच्छा, कल काफ़ी लो लग भी रहा था वैसे मुझे वो। कोई नहीं, ध्यान रखिए उसका आप। वैसे अंकल एक काम कर देंगे मेरा छोटा सा? हाँ साहब बोलो। वो गाड़ी में अपना बैग भूल गया हूँ, प्लीज़ आप ले आएंगे? ठीक है साहब। ये सामने व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है मेरी, 4382। आप यहाँ से अनलॉक हो जाएगी अंकल, ठीक है? और यहाँ से लॉक कर लें। ठीक है साहब। थोड़ा जल्दी आएगा अंकल, मीटिंग है मेरी। जी थैंक यू। हेलो, हाँ हो गया गेट का सीसीटीवी ठीक? अच्छा 1 घंटे पहले ही हो गया था? अब ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। थैंक यू। ओके, रिकॉर्डिंग ही चेक कर लेता हूँ क्या रिकॉर्ड हुआ है। अबे ओए बुड्ढे, चल खड़ा। साहब थैंक यू अंकल। अच्छा अंकल एक बात बताइए मुझे। हाँ बताइए। कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको इस कंपनी में? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है साहब। मतलब किसी स्टाफ ने आपके साथ कोई बदतमीजी की हो या कुछ कहा हो आपको, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है ना? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अरे श्योर अंकल, क्योंकि मैंने तो कुछ और ही देखा है। शायद आप बैठ के खाना खा रहे थे, कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है मेरे किसी अकाउंट डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ आपकी, मतलब कुछ बातें हुई हैं। हाँ साहब, क्या बताऊँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तो साहब मैं सुबह नाश्ता करके आ नहीं पाया, और मुझे बीपी की परेशानी है, दवाई खानी होती है ना, तो साहब मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन साहब एक मैडम और एक साहब आए, उन्होंने लात मार के मेरा खाना गिरा दिया साहब। बुरा तो मुझे बहुत लगा साहब, पर मैं जानता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, और मुझे काफ़ी डांटा और कहा कि ड्यूटी के टाइम खाना नहीं खाना, जब टाइम हो तब खाना। बस सब मैं चुप करके रह गया। तो अंकल अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आप एटलीस्ट मुझे बताइए ना। आप तो मुझे तो अच्छे से जानते हैं, भले ही मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपको तो पता है ना मेरे बारे में, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक ये? साहब मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, मैंने इसलिए नहीं बताया साहब। मैं मानता हूँ अंकल बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन सबक सिखाना भी तो आपका फर्ज है ना। आप चिंता मत करिए, आप एक काम कीजिए, अभी आधे घंटे बाद मेरी एक मीटिंग है, मैं मीटिंग खत्म करते आपको अंदर बुलाता हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। ठीक है साहब। ठीक है ना अंकल? ठीक है, ओके श्योर सर, थैंक यू। वो अकाउंट डिपार्टमेंट से अर्जिता जादून को भेजना, जल्दी मेरे कैबिन में भेजो। ठीक। सर मैंने सारा काम कर लिया है, ये फाइल आप एक बार देख लेना। वैसे सर आपने कॉल किया था, कुछ अर्जेंट काम था क्या? बताता हूँ क्यों बुलाया। हेलो, एक काम करो, वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी भेज दो थोड़ा जल्दी। ओके। साहब आपने मुझे बुलाया? अबे गवार कहीं का, तू जानता नहीं है सर के कैबिन में आया है तू, और बिना सर के परमिशन के तू अंदर आ गया। अर्जिता क्या ये सब, तुमने इनको थप्पड़ क्यों मारा? सर ये गरीब लोगों के साथ ऐसे ही किया जाता है, और मैं सच बोलूं ना तो ऐसे गरीब लोग आपके कैबिन में बिना परमिशन के नहीं आ सकते सर। देखिए सर, मैंने जो भी किया है आपकी रेपुटेशन के लिए किया है सर। अब ऐसे कोई भी आपके कैबिन में आ जाएगा आपसे बिना परमिशन के, तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी सर? व्हाट डू यू मीन बाय गरीब लोग? अरे उनकी उम्र का लिहाज तो कर लेती कम से कम। और सुबह क्या किया तुमने इनके साथ? जान सकता हूँ क्या किया तुमने इनके साथ? सर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने सुबह क्या किया था, और मैंने जो भी किया था बिल्कुल ठीक किया था, एंड
आई हैव नो रिग्रेट्स। देखिए सर, मैं सच बोलूं तो ये गरीब लोगों का क्या काम है? अरे इसका क्या काम है सर, आप ही बताइए ना। सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी का, इसका काम है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का। पर नहीं, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं सर, इनको फ्री का टाइम मिल जाता है तो टाइम पास करने लग जाते हैं। सुबह कंपनी भी नहीं खुली थी और ये खाना खाने लग गया था सर। खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है अर्जिता? और वो बैठ के खाने तो खा रहे थे, कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे। और तुमने क्या किया? उनके खाने पे लात मार दी, उनको थप्पड़ मारा, उनकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया तुमने। अरे वो बीपी के पेशेंट है, अगर खाना खा के दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा फिर? और तुम भी जानते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आदित्य है। अगर वो यहाँ पर आए हैं काम करने तो किसी मजबूरी में ही आए होंगे, लेकिन तुम जैसे लोग ना ऐसे लोगों का गलत फायदा उठाते हो, पता है? तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए ना मैं तुम्हें काम से भी निकाल सकता हूँ, समझ में आया तुम्हें? देखिए सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है। अगर पता होता तो ऐसा कुछ नहीं बोलती मैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है क्या? किसी इंसान के साथ किस तरीके से बात की जाती है? और उनकी उम्र का इलाज कर लेती, तुमने उनको थप्पड़ मार दिया। शायद तुम्हारे बाप की उम्र के होंगे वो। इन पे हाथ उठाने का मतलब समझती हो अर्जिता? तुमने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया। अर्जिता सच कहूं ना, मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें काम से निकाल दो। नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए सर, मेरे से जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं साहब, गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, इन्हें माफ कर दीजिए साहब। नहीं अंकल जी, बात यह सिर्फ बच्चे की नहीं है, बात यह मेरी कंपनी की रेपुटेशन की है। कल को अगर कोई क्लाइंट आएगा और वो देखेगा कि मेरा स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रहा है, क्या वो मेरे साथ डील क्रैक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे स्टाफ को ही तमीज नहीं है किसी से बात करने की। ऑब्वियसली मेरा क्लाइंट तो मुझे जज करेगा ना अंकल। देखिए ये गलती माफी के लायक नहीं है। एक काम करो, रिसेप्शन पे जाओ और रेजिग्नेशन लेटर ले लो, मैं भी बोल देता हूँ। नहीं 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 सर, मैंने आपसे बोला ना, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। मेरे को सच में नहीं पता था कि अंकल को बीपी की प्रॉब्लम है, और वो वैसे भी नहीं आते हैं, उनका बेटा आता है, तो मुझे कैसे पता होगा सर कि अंकल को क्या प्रॉब्लम है। और सुबह मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो सारा गुस्सा अंकल पे निकल गया। अर्जिता सॉरी मुझसे नहीं, सॉरी अंकल से बोलो, और दिल से बोलो, क्योंकि बात सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि वो तुमसे बहुत बड़े हैं। एटलीस्ट उनकी पोस्ट की वैल्यू नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी उम्र की वैल्यू कर लो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी बड़े पे हाथ उठाने का। और सोचो अगर वो तुम्हें थप्पड़ मार देते फिर क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? कुछ नहीं। अगर सॉरी बोलना है ना और आखिरी चांस चाहती हो अपने लिए, तो अंकल से सॉरी बोलो। सॉरी। श्योर सर। देखिए अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, और सच बोलूं तो आज मेरी लड़ाई भी हो गई थी सुबह सुबह, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और सारा गुस्सा आप पे उतर गया। अब हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और आज के बाद आपसे तो क्या, किसी भी गरीब इंसान से मैं ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। कभी कभी गलती से गुस्से में हो जाती हैं चीज़ें, पर अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। गुड। और आज के बाद ये गलती हो नहीं जानी चाहिए, समझी? यू मे लीव। अच्छा वैसे मुझे ये बताइए कि आदित्य को एग्जैक्टली हुआ क्या है? साहब बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, 2-3 दिन से उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो उसकी आंखें भी पीली पीली हो गई थी। और साहब जब डॉक्टर से चेक कराया तो उसको पीलिया हो गया। साहब मैं तो बहुत डर गया था कि बच्चे को हो क्या गया, लेकिन अब उसकी दवाई वगैरह चल रही है। डॉक्टरों ने 1 हफ्ते के लिए कहा है कि 1 हफ्ता आराम करना है। अच्छा जॉन्डिस हो गया उसे? जी। तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा उसे ठीक होने में। तो अंकल जी देखिए, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है, आप उसका ख्याल रखिए, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और उसका ध्यान रखिए बस, और चिंता मत कीजिए, मैं आदित्य की कोई सैलरी नहीं काटूंगा। आप इस उम्र में काम करते हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है? और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा पर्सनल नंबर मैं रिसेप्शन पे आपको दिलवा देता हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हो साहब, भगवान आपको खूब तरक्की दे। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। थैंक यू अंकल।